हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है मिस्टर डू यहाँ कह रहे होते हैं कि मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। वो अम्ब्रेला देना तो एक बहाना था। ये सुनकर जंग उन्हें कहने लगती है कि आपने मेरे बारे में र्यूमर्स नहीं सुने क्या, और उनसे पीछा छुटवाने के लिए कुछ भी बोले जाती है। लेकिन मिस्टर डू कहते हैं कि मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे नजरिए से तुम बहुत अच्छी हो। ये सुनकर जंग उन्हें कहने लगती है कि मैं किसी भी लड़की को चांस दे सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं। ये सुनकर मिस्टर डू बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और जंग कहती है कि अब मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है, तो मैं चलती हूँ। और यही कहकर बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर डू को दाइजू का कॉल आता है और वो बताता है कि इंटरनेट पे किसी ने तुम्हारी वीडियो अपलोड कर दी है जब तुम अपने ड्राइवर को मार रहे थे। ये सुनकर मिस्टर डू कहते हैं कि क्या, इंटरनेट पर? और ये सुनते ही जंग उधर ही रुक जाती है और इंटरनेट सर्च करने लगती है। तभी उसे भी इस बारे में पता चलता है और कहने लगती है कि हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। तभी वो मिस्टर डू के पास आती है और कहती है कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और ये कहते ही ये दोनों उस इंसान का घर ढूंढते हुए आते हैं जिसने वो वीडियो अपलोड की थी। और साथ ही जंग कहने लगती है कि मेरी बहुत ही पहचान है और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी। तभी मिस्टर डू कहने लगते हैं कि ये सब बातें सुन के लगता तो नहीं है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। लेकिन जंग कुछ नहीं कहती और ये दोनों यहाँ घर के बाहर बैठ जाते हैं और उस आदमी का वेट करने लगते हैं। तभी जंग कहने लगती है कि यहाँ तो बहुत ठंड है। तभी मिस्टर डू अपना कोट उतार कर उसे देने लगते हैं, तो जंग कहती है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर डू उससे चिपक कर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि पेंगुइन्स भी एक दूसरे के चिपक के रहते हैं ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये सुनकर जंग उन्हें देखने लगती है और कहती है कि क्या आप दिन भर जानवरों की बात करते रहते हैं, कभी इंसानों की भी बात कर लिया करें। तभी मिस्टर डू उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ के नीचे दबा लेते हैं और कहने लगते हैं कि अब तुम्हारे हाथ ठंडे नहीं होंगे, गर्म हो जाएंगे, और अब मुझे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ये सुनते ही जंग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और फटाफट वहाँ से उठ जाती है। तभी वहाँ पर वो आदमी भी आता है जिसे देखकर जंग कहती है कि अब आप हैंडल कर लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर डू इस आदमी से कहते हैं कि जो वीडियो तुमने इंटरनेट पे अपलोड किया है वो प्लीज डिलीट कर दो, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी वो आदमी कहने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि वो पोस्ट करते ही मुझे अगले पल ही खबर आई कि मेरे अंकल की डेथ हो गई। इससे मुझे समझ आ गया कि मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो मेरे साथ भी बुरा ही होगा, और फिर मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी थी। अब तुम टेंशन फ्री होकर घर जाओ। एक्शन दिखाते हैं यहाँ मिस्टर डू और जंग चिपक के बर्फ में बैठे होते हैं और यही सपना जंग खड़े होकर किसी और इंसान की चिपक कर देख रही होती है। और जैसे ही वो उठती है वो डर जाती है और वो लड़का भी उसे चिल्लाने लगता है और फटाफट वहाँ से सॉरी बोलकर निकल जाती है। फिर वो ऑफिस आती है। तभी मिस्टर डू उसके रास्ते में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या बात है, आज तो तुम बहुत ज्यादा ग्लो कर रही हो, लगता है कल रात बहुत अच्छे से सोई थी। तभी जंग कहती है कि अब आप ये बात छोड़िए, आपको पता है ना आज हमें क्या काम करना है। ये कहते ही दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और फिर यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ मिस्टर डू सभी लोगों को पहचान रहे होते हैं उनके हेयर स्टाइल और उनके हाइट से, और वो हर इंसान का नाम सही बताते हैं जिससे दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी जंग कहती है कि आज बोर्ड मीटिंग है और अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें और सबको अच्छे से पहचानते रहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपको कोई बीमारी भी है। ये सुनकर मिस्टर डू कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं किसी का भी फेस नहीं देख पा रहा। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। तभी सभी डायरेक्टर्स कहने लगते हैं कि आज सुबह हम सबके पास एक वीडियो आया है जिसके देखने के बाद हमारी राय चेंज हो गई है। तभी मिस्टर डू भी वो वीडियो देखते हैं जो कि वही वीडियो होती है जिसमें वो अपने ड्राइवर को मार रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद सभी कहने लगते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप लोग समझिए बात को। लेकिन सभी लोग कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, अब तुम्हें रिजाइन करना होगा। लेकिन मिस्टर डू कहते हैं कि नहीं, मैं रिजाइन नहीं करने वाला, और मैंने आपको बताया तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए मैं रिजाइन नहीं करूंगा। ये कहते कहते वो मन में कहने लगते हैं कि मुझे किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं। तभी उनके अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम रिजाइन कर दो, वही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर डायरेक्टर्स की सहमति लेंगे। अगर 6 डायरेक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर तुम्हें पीछे हटना होगा। ये कहते ही सभी डायरेक्टर्स हाथ खड़े करने लगते हैं जो कि टोटल मिला के 5 होते हैं और 6 होता है दाइजू, जिसे सभी लोग देख रहे होते हैं कि वो मिस्टर डू के साथ है या खिलाफ। लेकिन तभी वो भी हाथ खड़े कर देता है जिसे देखकर मिस्टर डू बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। फिर ये दोनों ऑफिस में आते हैं और मिस्टर डू इससे पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो दाइजू कहता है कि तुमने खुद से रिजाइन नहीं किया तो ये तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम्हें 3 साल पहले का याद नहीं है क्या कि तुम्हारी बीमारी को लेकर इन्होंने कितना हंगामा खड़ा किया था और तुम्हारे बारे में क्या क्या गलत बोला था, और वैसे भी अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में सब कुछ हैंडल कर लेना और सब कुछ ठीक होगा। ये सब सुनकर मिस्टर डू कहते हैं ठीक है, मैं सब समझ गया, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने इस कंपनी से क्विट करने का क्यों कहा। और ये सीन यही कट जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस ली दाइजू के पास आती है
और कहती है कि मैंने इंस्पेक्टर को सब कुछ सच बता दिया। तो दाइजू कहता है कि तुमने क्या बताया? तुम इसलिए कहती है कि मैंने बताया कि मैं उस रात अपनी मॉम के पास गई थी, अपने होम टाउन, और मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं मिली थी। तो दाइजू कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जंगसू का दिखाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो यूएसबी उसने लाई है वो गलत है, और उसी के लिए वो अपने बॉस से माफी मांगता है और कहता है कि सॉरी बॉस, मैं उसे फिर से ढूंढने की कोशिश करूंगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डू की मॉम उन्हें कह रही होती है कि आज तुमने मीटिंग में देखा किस तरह दाइजू भी तुम्हारे खिलाफ हो गया। तुम बचपन से उसके साथ हो, लेकिन फिर भी वो देखो तुम्हारे खिलाफ हो गया। 3 साल पहले तुम्हें याद नहीं क्या हुआ था? तभी हमें 3 साल पहले का दिखाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट वोटिंग ही चल रही होती है, लेकिन तभी एक डायरेक्टर खड़े होकर मिस्टर डू के बारे में बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि इनकी प्रिस्क्रिप्शंस मेरे हाथ में है, और इससे साफ पता चलता है कि ये मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं है। ये सुनकर मिस्टर डू शॉक्ड होते हैं और कहने लगते हैं कि वो मेरी सर्जरी 20 साल पहले हुई थी, उससे अभी का कोई मतलब नहीं है। और तभी उन्हें याद आता है कि वो अपने सेक्रेटरी के साथ अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर गू के पास गए थे, और तभी उन्होंने अपनी प्रिस्क्रिप्शंस अपनी सेक्रेटरी को दी थी, और वही प्रिस्क्रिप्शंस डायरेक्टर के हाथ में होती है। और वो कहने लगते हैं कि ऐसे फिजिकली और मेंटली अनहेल्दी इंसान को हम अपनी कंपनी संभालने के लिए कैसे दे सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। और ये सब सुनकर मिस्टर डू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड और हैरान होते हैं। यही सब वो सोच रहे होते हैं। तभी उनकी मॉम कहती है कि अब तुम खुद से ही रिजाइन कर दो, और साथ ही वो दाइजू तुम्हारी सेक्रेटरी और ड्राइवर को भी फायर कर देना, नहीं तो ये लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करके निकालेंगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। और ये सब सुनकर मिस्टर डू बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। तभी जंग का उनके कॉल आता है और फिर वो बाहर आते हैं। तभी जंग कहने लगती है कि मैंने सुना कि आप रिजाइन करने वाले हो, मैं चाहती हूँ कि आप रिजाइन नहीं करो। तो मिस्टर डू कहते हैं कि अच्छा, क्योंकि तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी इसलिए ना? तभी जंग कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता है कि मेरे बॉस कितने हार्ड वर्किंग है और कितने कंपैटिबल है इस प्रेसिडेंट की जॉब के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप रिजाइन ना करके इस सब का सामना करें। और वैसे भी मुझे पता है कि मेरे बॉस कितने टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है, क्योंकि तभी तो उन्होंने सबकी हेयर स्टाइल और हाइट से पहचान लिया कि वो इंसान कौन है। अगर आप इतने मुश्किल काम कर सकते हो तो फिर ये सब तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। और ये सब सुनकर मिस्टर डू को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट भी होते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है सभी लोग मीटिंग में होते हैं। तभी मिस्टर डू कहने लगते हैं कि मुझे रेजिग्नेशन के बारे में कुछ बात करनी है। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि तुमने सही डिसीजन लिया है रिजाइन करने का। ये सुनते मिस्टर डू कहते हैं कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं रिजाइन नहीं कर रहा। ये सुनते सभी लोग दुखी हो जाते हैं। और तभी मिस्टर डू कहते हैं हम सब लोग इस रेस में साथ में दौड़ते हैं, देखते कि फर्स्ट कौन आता है। और यही कहकर वो ऑफिस में आते हैं और बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने कर दिया। तो जंग कहती है कि तो बहुत अच्छी बात है। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि अब क्या करना है? तो जंग कहती है कि सबसे पहले तो हमें ऑफिस चेंज करना होगा जिससे कि हम पे कोई भी नजर ना रख सके। तो मिस्टर डू कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर जंग घर आती है। तभी वो अपने भाई को मिस्टर डू का कोट पहने हुए देखती है जो कि वो उस दिन हॉस्पिटल से लेकर आई थी, और उसे चिल्लाने लगती है कि ऐसे कैसे तुम किसी का कोट पहन सकते हो। और तभी उस कोट में से यूएसबी ड्राइव निकलती है जिसे देखकर वो कहती है लगता है मिस्टर डू इसमें भूल गए थे, मैं उन्हें दे दूंगी। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर एक लड़की ऑडिशन दे रही होती है और उसका ऑडिशन और कोई नहीं वेरोनिका पार्क ले रही होती है, और ये लड़की भी और कोई नहीं नाम ही होती है जो कि जंग की बहन है जिसे उसने अब्रॉड स्टडीज के लिए भेजा था, लेकिन वो तो यहीं पर ऑडिशन दे रही होती है। लेकिन तभी इन दोनों के बीच में किसी बात पे बहस हो जाती है और ये दोनों लड़ने लगती हैं और वेरोनिका पार्क भी उसे ऑडिशन से निकाल देती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ ये लोग अपना सारा ऑफिस का सामान लेकर एक होटल में शिफ्ट हो जाते हैं, और तभी जंग उन्हें बताने लगती है कि आपका कोट मेरे पास रह गया था उस दिन जो आपने हॉस्पिटल में छोड़ा था, उसमें से एक यूएसबी ड्राइव निकली थी जो कि मैं लाना भूल गई, मैं अगली बार आपको दे दूंगी। और ये सब बात जंगसू यहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर ये लोग सारा सामान कमरे में रखते हैं। तभी जंगसू कहने लगता है कि मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तो जंग कहती है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर रहूंगी, और उसे बाय बोलकर भेज देती है। फिर ये दोनों यहाँ बैठकर काम कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर डू कहने लगते हैं कि पता नहीं वो अभी क्या कर रही होगी। तभी जंग कहती है कि क्या आप वेरोनिका पार्क की बात कर रहे हैं, लगता है आप उसे बहुत पसंद करने लगे हैं। तभी मिस्टर डू उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपने बॉस को ऐसा वैसा समझ रखी हो क्या कि मैं किसी भी इंसान से मिलते ही उसे पहली बार में पसंद कर लूंगा। तो जंग कहती है कि आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि वैसे सही बात है, वो एक अच्छी फैमिली से है, वो रिच भी है और वो कंपैटिबल भी है, तो शायद नेचुरल है कि मैं उसे पसंद करूं। ये कहते ही वो कहने लगते हैं कि चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे उठाना मत, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंग उनके पास आती है और कहने लगती है कि मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और आपको भी ये सब पता चलेगा तो आपको बहुत हर्ट होगा, लेकिन मैं इस सब को रीपे अपने हार्ड वर्किंग से करूंगी। ये सब बोल ही रही होती है। तभी मिस्टर डू उसे उठकर देखने लगते हैं और उन्हें देखकर जंग डर जाती है। तो मिस्टर डू कहते हैं कि तुम क्या कह रही थी? तो जंग बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, और फटाफट भाग के बाथरूम में आ जाती है। वही दूसरी तरफ मिस्टर डू कहने लगते हैं कि
क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वेरोनिका पार्क आखिर दिखती कैसी है, उसके आईज, उसकी नोज, लिप्स सब कैसे दिखते हैं। तभी जंग खुद को आईने में देखते हुए वेरोनिका पार्क को डिस्क्राइब करती है और यहाँ पर मिस्टर डू आराम से बैठकर सुन रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका पार्क दाइजू से मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुमने इतनी जल्दी जल्दी में बुलाया कि मैं लिपस्टिक लगाना भी भूल गई। तो दाइजू कहता है कि हाँ, तुम लिपस्टिक लगाना भूल गई क्योंकि वो तो तुमने अपने दांतों पर लगाई है। और ये कहते ही उसका रिएक्शन ये होता है। तभी वो दोनों यहाँ पर लंच करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ पर मिस्टर डू सच में सो जाते हैं और जंग उन्हें उठाने लगती है। तभी मिस्टर डू उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, क्योंकि वो उसे वेरोनिका पार्क समझ रहे थे क्योंकि जंग ने अभी वो रेड स्वेटर नहीं पहना था, इसलिए उनको उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। और वो कह रहे होते हैं कि मैं सपने में हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल देख पा रहा हूँ, तुम कितनी प्रीटी हो। तभी जंग भी कहने लगती है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, फैमिली नहीं होगी, तब भी आप मुझे एक्सेप्ट करोगे और क्या तब भी मैं आपको प्रीटी लगूंगी। ये सब बात वो बोल ही रही होती है। तभी मिस्टर डू होश में आते हैं और कहने लगते हैं कि क्या। तभी वो उठते हैं और जंग उन्हें ही मारने लगती है और कहती है कि आप क्या कर रहे हो, आप मुझे वेरोनिका पार्क कैसे समझ सकते हो। और फिर रेड स्वेटर पहनती है और कहती है कि अब आप बहुत सो चुके हो, अब जाके काम पे लग जाओ। ये कहते हैं मिस्टर डू कहते हैं ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर जंग ही सब सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर कंपनी में प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग चल रही होती है और इंस्पेक्टर्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जंग मिस्टर डू को रेडी कर रही होती है। तभी वो उनकी हार्ट बीट सुनती है और कहती है कि क्या आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर डू कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जंग कहती है कि हाँ, आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी आपको किसी का फेस तो दिखेगा नहीं, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और उन्हें ऑल द बेस्ट कहती है और दोनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर वेरोनिका पार्क भी आती है और जंग के पास आके बैठ जाती है और जंग उसे यहाँ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि अगर मिस्टर डू ने उसे यहाँ देख लिया और पहचान लिए कि ये वेरोनिका पार्क है, तब तो इसकी बैंड बच जाएगी। तभी वो वेरोनिका पार्क से कहने लगती है कि प्लीज़ अगर आपको ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वोटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। तो वेरोनिका पार्क कहती है कि क्या तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बॉस की क्या हालत हो रखी है, जीतने के कुछ भी चांसेस नहीं है। और तुम्हें जैसे कि पता ही है कि मैं कितनी अमीर हूँ और चुटकियों में सारे शेयर्स खरीद कर तुम्हारे बॉस को जितवा सकती हूँ, अब भी क्या तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कहोगी। तभी ये सब सुनकर जंग मिस्टर डू को देखने लगती है जो कि यहाँ पर स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर उन्हें सभी के फेसेस क्लियर दिख रहे हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे सबके फेसेस दिख रहे हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।